क्या आप जानते हैं कि अखरोट में दूध डालकर खाने से आप बुढ़ापे तक जवान और फुर्तीले रह सकते हैं। अगर आप अब तक इसे कच्चा खा रहे थे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। इस खास तरीके से बनी रेसिपी आपके दिमाग को कंप्यूटर जैसा तेज बनाएगी, जोड़ों के दर्द को जड़ से खत्म करेगी और सर्दियों में होने वाली हर छोटी बड़ी बीमारी को कोसों दूर रखेगी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सर्दियों की एक ऐसी सीक्रेट रेसिपी जो न केवल आपकी इम्यूनिटी को रॉकेट बना देगी बल्कि आपको और आपके बच्चों को अंदर से फौलाद जैसा मजबूत रखेगी। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप हर सुबह इसी रेसिपी को बनाकर खाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सुपर हेल्दी रेसिपी को बनाना। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर 1 कप अखरोट की गिरी है ये। आप चाहें तो अखरोट भी तोड़कर उनसे गिरी निकाल कर ले सकते हो। और साथ में ही मैंने लिया है 1 कप नॉर्मल दूध। इस दूध को हम इस अखरोट के ऊपर डालेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। लगातार चलाते हुए अखरोट को दूध के साथ हम पकाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अखरोट को दूध के साथ पकाने से इसकी तासीर बदल जाती है। अखरोट में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो सीधे हमारे दिमाग के सेल्स पर काम करते हैं। जब इसे दूध के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है तो इसके पोषक तत्व एक्टिव हो जाते हैं जो याददाश्त बढ़ाने में चमत्कारिक असर दिखाते हैं। देख सकते हैं आप, जो अखरोट है ना, ये दूध के साथ उबल रहा है और दूध जो है काफ़ी मात्रा में कम हो चुका है। पहले से इसका कलर भी अभी चेंज हो चुका है। तो इसी तरह से हमें अखरोट को तब तक पकाना है जब तक कि अखरोट पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए और दूध को पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना कर लें। 1 कप दूध के साथ मैंने इन्हें पकाकर रेडी कर लिया है। और चलिए अब गैस को ऑफ कर देंगे और इन अखरोट को हम ठंडा कर लेंगे। पूरी तरह से हमें इन्हें ठंडा करना है और इस तरह से मैंने इन्हें ठंडा कर लिया है। और देख सकते हैं जो अखरोट है इसका टेक्सचर ठंडा होने के बाद कुछ इस तरह का हो गया है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, अखरोट और दूध को इसी में हम डाल देंगे और इनका हमें पेस्ट बनाना है। इसमें दूध वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है और इसी तरह से इसका हम पेस्ट बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। एकदम बारीक पेस्ट इसका बनकर रेडी हो जाता है बिना किसी परेशानी के। ये पेस्ट बनकर रेडी है। अब एक पैन ले लेंगे, इसमें 1 से 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। साथ में ही गुड़ों से भरपूर मैंने लिया है यहाँ पर बबूल का गोंद। जो भी गोंद आपको मिल जाए वो गोंद ले लेना है। आधा कप ये गोंद है और जब घी मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए, इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम गोंद को डाल देंगे और देख सकते हैं गोंद जो है एकदम से फूल गया है। और फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पर इस गोंद को हमें फ्राई करना है। बचे हुए गोंद को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, गोंद का इस्तेमाल सर्दियों में हमें ज़रूर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और इसी तरह से सारे ही गोंद को फ्राई करके रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बचे हुए घी में ये अखरोट वाला पेस्ट इसमें डाल देंगे। इसकी करनी हमें अच्छे से भुनाई, क्योंकि हम दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। तो इस तरह से घी के साथ इसे अच्छे से भून लें, जिससे जो अखरोट है ना उसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा इस तरह से भूनने से। क्योंकि इस रेसिपी को एक बार बनाकर आप 1 से 2 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 कप दूध और डाल देंगे और दूध के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसे पकाना है। जैसे जैसे हम इसे पकाते जाएंगे एकदम इसका टेक्सचर चेंज होता जाएगा, यानी इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी दूध के साथ पकाने से। तो दोस्तों, अक्सर सर्दियों में हमें आलस आता है या काम करते समय जल्दी थकान महसूस होती है। इस रेसिपी की एक खास बात है, इसमें कैल्शियम और प्रोटीन का ऐसा बैलेंस है जो आपकी हड्डियों को लुब्रिकेशन देता है। अगर आपको सुबह उठते ही तलुओं में दर्द या घुटनों में कट-कट की आवाज़ आती है तो ये रेसिपी आपके लिए दवाई से कम नहीं है। तो दोस्तों, मैंने इसमें आधा कप दूध और ऐड कर दिया है इसे और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए। और देख सकते हैं अब इसमें पूरी तरह से बॉईल आ चुका है, इसकी थिकनेस बढ़ चुकी है। तो हम इसमें ये फ्राई किया हुआ गोंद डाल देंगे। आप चाहें तो इसे क्रश करके डाल सकते हैं या फिर मिक्सी के जार में दरदरा पीस के भी डाल सकते हैं। मैंने इसे साबुत ही इसमें डाल दिया है। टाइम वेस्ट क्यों करना, क्योंकि जब हम दूध
दूध के साथ इसे पका रहे हैं तो ये अपने आप ही इसमें मिक्स हो जाएगा, हमें इसे पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से इसे जैसे ही आप मिक्स करोगे तो इसे आपको पीसने की या दरदरा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही मिक्स हो जाएगा एकदम से। देख सकते हैं एकदम से ये सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम पकने देते हैं। अब मैंने लिए हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चीज़ें। यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा कप काजू, आधा कप बादाम, इनकी क्वांटिटी कम ज़्यादा रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और 1 कप रोस्टेड मखाने लिए हैं जो कि कैल्शियम से भरपूर होते हैं। तीनों ही चीज़ों का पाउडर बनाकर रेडी कर लेना है। इस तरह से मिक्सी के जार में डालकर पाउडर बना लें। आप चाहें तो इन्हें दरदरा भी रख सकते हो। हल्का से दरदरे हैं, एकदम से पाउडर नहीं बना है इनका। अब हम इस पाउडर को इसी में मिक्स करेंगे डालने के बाद। तो दोस्तों एकदम हेल्दी आज ये रेसिपी बनने वाली है। इसे एक बार बनाकर 2 हफ्ते के लिए स्टोर किया जा सकता है और ऐसी रेसिपी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी, ना ही कभी खाई होगी। अभी इस रेसिपी में मैं एक ऐसी सीक्रेट चीज़ डालने वाली हूँ जो ना सिर्फ इसका स्वाद को दुगना कर देगी बल्कि इसके गुणों को कई गुना बढ़ा देगी। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि वो चीज़ ही इस पूरी रेसिपी की जान है। तो पहले हमें इसे पकाकर रेडी करना है। इस तरह से हमें अच्छे से इसे पकाकर रेडी करना है। इसे पकने देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया है ये सूखा हुआ नारियल। जो सूखा नारियल होता है इसे हमें ग्रेट करके रेडी कर लेना है। ये जो नारियल होता है बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, गुणों से भरपूर होता है। तो इसको इस तरह से ग्रेट कर लें। अगर मेज़रमेंट करोगे तो ये आधा कप होगा लगभग, और इसको हम इसी में डाल देंगे। ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी ले सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा हेल्दी होता है अगर इसका इस्तेमाल आप करते हो तो। अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे। इस तरह से इसमें से ऑयल रिलीज होने लगेगा क्योंकि जो सूखा हुआ नारियल होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें ऑयल होता है। और आप देख सकते हैं इसमें से साइड से ऑयल निकलने लगा है। अब मीठे में मैंने लिया है आधा कप कट किया हुआ गुड़। वैसे आप चीनी भी डाल सकते हो, लेकिन इतनी हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं तो चीनी डालकर इसका मज़ा क्यों ख़राब करना, इसलिए मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप मिश्री डाल सकते हो, इसमें गुड़ डाल सकते हो, चीनी भी डाल सकते हो, या फिर अगर आप इनमें से कुछ नहीं डालना चाहते तो आप चाहें इसमें खजूर का इस्तेमाल कर सकते हो। नेचुरल स्वीट्स होता है खजूर, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बीज निकालकर छोटे टुकड़े करके इसी में डाल दें, या फिर उसे आप मिक्सी के जार में पीस कर भी डाल सकते हो। इसमें मिठास काफ़ी होती है और मैंने तो यहाँ पर भाई गुड़ का इस्तेमाल किया है। सर्दी का मौसम है तो गुड़ तो हमें खाना ही चाहिए, बहुत ही हेल्दी होता है ये गुड़। और जो भी हम इससे रेसिपी बनाते हैं वो भी हेल्दी बन जाती है। जैसे ही आप इसमें गुड़ डालकर लो फ्लेम पर मिक्स करोगे, गुड़ आसानी से मिक्स हो जाएगा। और गुड़ को आपको एकदम बारीक कट करके डालना है क्योंकि हम गुड़ को अलग से पका नहीं रहे हैं, इसी में डालने के बाद अच्छे से हमें पकाना है। तो दोस्तों ध्यान रहे गुड़ का कोई भी मोटा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए क्योंकि इस रेसिपी को हम स्टोर भी करेंगे। तो इस तरह से गुड़ डालने के बाद हमने इसे चलाते हुए मिक्स कर लिया है। अब इसे और भी ज़्यादा हेल्दी टेस्टी बनाने के लिए इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर, जो अदरक का पाउडर होता है। साथ में ही मैंने आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर और आधा छोटा चम्मच डाल दिया है इसमें जो दखनी मिर्च का पाउडर होता है या फिर काली मिर्च का पाउडर। दखनी मिर्च का जो पाउडर होता है उसे हमें इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, हमारी आँखों के लिए, सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों इसी तरह से हम इसे लो फ्लेम पर चलाएंगे। अब आपको फ्लेम को हाई नहीं रखना है, लो फ्लेम पर ही इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है जिससे कि इनके जो गुण हैं सारी चीज़ों के बने रहें। तो इसी तरह से हमें चलाते हुए मिक्स करना है। अब मैंने एक चीज़ ले ली है यहाँ पर, ये है जायफल। तो इसमें हम जायफल को इस तरह से कद्दूकस से थोड़ा सा ग्रेट करेंगे। आधे से 1 जायफल आपको ग्रेट कर लेना है जिससे इसका स्वाद भी बढ़ेगा और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बन जाएगी। इस तरह से ग्रेट करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें और फ्लेम को इस वक्त आपको लो ही रखना है। तो देख सकते हैं किनारों से जो ऑयल है वो रिलीज होने लगा है, इसका मतलब है ये हमारी रेसिपी पूरी तरह से पक चुकी है। तो इस तरह से आपको पकाना है। जब किनारों की तरफ से ऑयल रिलीज होने लगे तो समझ लीजिए पूरी तरह से ये
पक चुकी है। अब दोस्तों आप इसे अगर स्टोर करना चाहते हो तो इसे आप कई तरह से स्टोर कर सकते हो। आप चाहें तो इसे हलवे की तरह इसी तरह से स्टोर कर लो और एक एक चम्मच करके सुबह शाम आप दूध के साथ इसे या फिर बिना दूध के खा सकते हो। बेहद हेल्दी होता है। या अगर आप हलवे की तरह स्टोर नहीं करना चाहते हो तो इसे आप ठंडा करके भुना हुआ गेहूं का आटा डालकर मिक्स करके इसमें आप छोटे छोटे लड्डू बनाकर स्टोर कर लो। मैंने इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और दोस्तों आप इसकी छोटी छोटी बर्फियां भी बनाकर स्टोर कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से पसंद है। अगर आपको लड्डू बर्फ़ी नहीं बनाने तो आप इसी तरह से किसी भी बर्तन में इसे निकाल लें और इसे ठंडा कर लें। बारीक कट किया हुआ थोड़ा सा इसके ऊपर पिस्ता डाल दें। इस तरह से सर्व करें, सभी को बेहद पसंद आएगा। एक हफ्ते तो आपका ये चलेगा भी नहीं। सुबह शाम करके एक एक चम्मच खाइए और बेहद हेल्दी होता है। हड्डियों की कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं जिस तरह से हमने इसे बनाकर तैयार किया है। कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर है ये रेसिपी। इसे आप किसी भी तरह से स्टोर कर सकते हो। मैंने कई तरीके आपको बताए हैं, जैसे भी आपको पसंद आए वैसे आप इसे स्टोर कर सकते हो। और दोस्तों ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होगा। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए। इस रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हो दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूँ। और रेसिपी थोड़ी सी भी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा इसी तरह की नई रेसिपी देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।